बाउंड्री कमीशन तो पहले हम बात कर चुके हैं कि 1947 को पंजाब और बंगाल को तकसीम करने के गरज से एक कमीशन बनाई गई थी। पंजाब की एक अलग कमीशन और बंगाल की एक अलग कमीशन, और सर रेडक्लिफ के अंडर में ये कमीशंस थे। तो उन्होंने दोनों प्रोविंसेस को तकसीम किया था। आज हम ज़रा देखते हैं कि इनके तकसीम के नतीजे में असरात क्या हो गए। तो हमारे जो दोस्त खान बोर्ड के ज़रिए पेपर दे रहे हैं पाकिस्तान स्टडीज़ का, उनका ये SLO नंबर 1.4.8 भी है। वैसे भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 1947 में हमारे ये जो बाउंड्री कमीशन बनी थी उसके असरात क्या हुए थे, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बोन ऑफ कंटेंशन है, वो यहाँ से जन्म ले चुके थे। तो यूँ कहो कि हमारे दरमियान जो लड़ाई मौजूद है हमारे और इंडिया के साथ, उसके जो चिंगारी फूँक दी गई है, यानी इसका बुनियाद जो रखा गया वो इस बाउंड्री कमीशन के ने रख लिया। तो उसके नताइज समझे बिना हमें ये समझ में नहीं आ सकेगा कि हमारे दरमियान लड़ाई किस बात पे थी। तो ज़रा देखते हैं कि उसके इम्पैक्ट्स क्या हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पंजाब में क्या हुआ। पंजाब में रेडक्लिफ ने बहुत सारे ऐसे एरियाज जो मुस्लिम मेजोरिटी थे और उनको पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था, उठा के इंडिया में शामिल कर दिया। उनमें अगर हम देखें, गुरदासपुर है, पठानकोट है, बटाला तहसील है। ये 3 तहसील हैं तहसील गुरदासपुर के। अब इन तीनों तहसीलों को उसूलन पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन इंडिया में शामिल किया गया। अब कैसे किया गया शामिल? तो देखो, जब बाउंड्री कमीशन बनी थी ना, तो उसमें ये बात तय हो चुका था कि पंजाब में जो तकसीम होगी वो ज़िले के बुनियाद पर होगी, यानी पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट, या पूरा डिस्ट्रिक्ट उठा के पाकिस्तान में डाल दिया जाएगा या पूरा डिस्ट्रिक्ट उठा के इंडिया में डाल दिया जाएगा। लेकिन ऐन वक्त पर आके उन्होंने इसमें अंदर एक ट्विस्ट ला दिया। ट्विस्ट ला के ये कहा कि अब तकसीम जो है ना तहसील के बेस पर होगी। तहसील के बेस पर होने से क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट के बेस पर होने से क्या होता। डिस्ट्रिक्ट के बेस पे होने से ये होता है कि गुरदासपुर जो था वो पूरा का पूरा, अगर आप जिला गुरदासपुर को देखोगे, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर को, तो वो एक मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस था। अब इस फार्मूले के तहत ये था कि डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर ने पाकिस्तान का हिस्सा बनना था। लेकिन इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 तहसील, गुरदासपुर, पठानकोट और बटाला, ये 3 तहसीलों के अंदर मुसलमानों की मेजोरिटी नहीं थी। अब इनको क्या किया, तहसील बेस पे ला के इन 3 तहसीलों को काट के इंडिया में शामिल कर दिया गया। अब दोस्तों यहाँ इन 3 तहसीलों का जाना नुकसान नहीं है। जस्ट गुरदासपुर एक तहसील का जाना या पठानकोट का, बटाला का जाना नुकसान नहीं है। लेकिन इससे इस के करने का शायद मकसद भी ये था कि एक टेक्निकल मकसद। वो क्या था? वो ये था कि दिल्ली और कश्मीर के दरमियान जियोग्राफिकल लिंक बनाना। अगर ये ना करते तो क्या होता है, दिल्ली और कश्मीर के दरमियान लिंक नहीं बनता, क्योंकि तहसील गुरदासपुर के ज़रिए श्रीनगर और इंडिया के दरमियान लिंक बन जाता है। अगर ये पाकिस्तान में हो जाते तो इंडिया का कश्मीर तक लैंड एक्सेस ही नहीं होता, तो कश्मीर के मसले ने पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं था। अब इस एक तहसील को इंडिया में शामिल करने से एक इतना बड़ा हंगामा इस खत्ते के अंदर खड़ा हो गया। फिर तहसील अजनला अमृतसर का, ये तो साफ मुसलमानों के मेजोरिटी का तहसील था, लेकिन इसको इंडिया में शामिल कर दिया गया। फिर आ जाते हैं तहसील ज़ीरा पे, तहसील फ़िरोज़पुर पे। ये दोनों फ़िरोज़पुर डिस्ट्रिक्ट में, ये दोनों मुसलमान मेजोरिटी थे, इनको इंडिया में शामिल किया गया। अब इनको इंडिया में शामिल करने से क्या फ़र्क पड़ा? इंडिया के अंदर तो बहुत सारे मुसलमान भी मौजूद थे। क्या नुकसान पड़ा? नुकसान ये पड़ा कि फ़िरोज़पुर हेड वर्क्स, जो पानी का हेड वर्क है, ये इंडिया के हाथ में चला गया। अब इसके इंडिया के हाथ में जाने की वजह से पाकिस्तान का सारा पानी इंडिया के कंट्रोल में गया। दोस्तों, इस पानी के मसले के ऊपर वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट बनाया था 1960s में। बहुत ही ख़तरनाक बात उसमें की गई है। उसमें ये कहा गया कि इंडिया पाकिस्तान के पानी के ऊपर कंट्रोल के ज़रिए एक ऐसी तबाही मचा सकता है जो न्यूक्लियर वार के ज़रिए भी नहीं मचाया जा सकता। तो ये सब कुछ किस तरह किया गया, इस फ़िरोज़पुर डिस्ट्रिक्ट को इंडिया के हवाले करके, फ़िरोज़पुर तहसील को माजरत के साथ, ये पाकिस्तान को देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ का पानी पाकिस्तान आता था, पाकिस्तान का सरजमीन इसी पानी से आबाद था। तो इस तरह किया गया कि लैंड हमें दिया गया, हमारे पानी का कंट्रोल उनके हाथ में दिया गया। तो
یہ بہت بڑی زیادتی پاکستان کے ساتھ پنجاب میں اگین کس طرح کیا گیا۔ اب آتے ہیں ذرا بنگال میں کہ بنگال میں کیا کچھ ہوا۔ بنگال میں اگر ہم دیکھیں تو اگین ایک انجسٹ اور ون سائڈڈ ایوارڈ دیا گیا تھا۔ اس میں ڈسٹرکٹ ندیا مسلمان میجورٹی تھی، اور اس کے اوپر ایک اور بات یہاں پہ کہیں کہ 1905 کو اگر آپ کو پتہ ہے کہ تو بنگال دو حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ اس ڈویژن کے اوپر ہماری ایک اور لیکچر بھی اس چینل کے اوپر موجود تھا، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہو۔ تو اس میں ڈسٹرکٹ ندیا جو ہے نا یہ ایسٹ بنگال کا حصہ تھا اس تقسیم میں، جو 1911 میں دوبارہ ریورس ہوا تھا۔ تو لیکن کیا کیا اس ڈسٹرکٹ ندیا کو دوبارہ اس کو جو ہے نا ویسٹ بنگال میں شامل کر کے انڈیا میں شامل کر دیا گیا۔ پھر ڈسٹرکٹ مرشد آباد کا بھی سیم قصہ ہے، جو ڈسٹرکٹ ندیا کا تھا، اسی طرح اس کو بھی انڈیا میں شامل کیا گیا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر کلکتہ کی بات کریں۔ کلکتہ دوستو اگرچہ مسلمان میجورٹی نہیں تھا، لیکن کلکتہ دو طرح سے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا حق بنتا تھا۔ ایک وہ یہ کہ کلکتہ جو ہے نا ایسٹ بنگال کے لیے انڈسٹریل ہب تھا۔ ایسٹ بنگال کی انڈسٹریز، ان کی جو را مٹیریل ہے وہ سارا کلکتہ کے انڈسٹریز پہ ڈپینڈنٹ تھا۔ پھر کلکتہ کے اندر آ کے پاپولیشن اگر ہم دیکھیں تو کلکتہ کے اندر 60% جو پاپولیشن تھی وہ ہندوؤں کی تھی، اور 25% پاپولیشن مسلمس کی، باقی پاپولیشن دوسرے مائنورٹیز کی تھی۔ اب یہ لگے گا نا کہ 60% پاپولیشن ہندوؤں کی ہو اور پاکستان کا حق کیسے بنے گا؟ تو دوستو یہ جو 60% تھے ان کے اندر جو میجورٹی تھی وہ تھی اچھوت کی، ٹھیک ہے نا، انٹچیبلس کی۔ انٹچیبلس مسلم لیگ کو سپورٹ کرتے تھے۔ ان کا جو سب سے پرائم لیڈر تھا جوگندر ناتھ مندل، وہ تو مسلم لیگ ہی تھا، وہ جناح کا ایک بہت بڑا کیمریڈ تھا۔ اب یہ پاکستان کے سپورٹرز تھے، ان سب کے آواز کو دبا کے انڈیا میں شامل کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک انڈسٹریل سٹی تھا اور اس کو کسی بھی طریقے سے انڈیا میں شامل کرنے پہ وہ تلے ہوئے تھے۔ تو یہ زیادتیاں، جو کھلی ننگی زیادتیاں پاکستان کے ساتھ کی گئی۔ جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اپنی رائے سے بھی آگاہ ہمیں ضرور کرنا، ہمیں آپ کی رائے کا احترام رہے گا، اور آپ کی رائے کے مطابق اس چینل کو ہم بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ تھینکس فار جوائننگ، ٹیک کیئر، گڈ بائے۔